तो बच्चों अब हम देखते हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या कहता है कि किसी भी हमारे पास कोई भी दो स्टेशनरी चार्ज हैं, दो स्टेशनरी चार्ज हैं, उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स या फिर इंट्रैक्शन फोर्स उसको बताता है कितना है। It is stated that the electrostatic force of attraction or repulsion acting between two stationary चार्ज, दो स्टेशनरी चार्ज है मेरे पास, इन दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो रिपल्सन है या फिर अट्रैक्शन है, वो रिपल्सन है या फिर अट्रैक्शन है, उसको बताता है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, the electrostatic force between two point charge is directly proportional. This sign show proportionality is directly proportional to the product of the charges, the product of the charges। कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो स्टेशनरी चार्ज हमने लिए हैं उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद बात करें अगर हम, कि हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके बीच के डिस्टेंस के, इसके बीच के डिस्टेंस के। अब बीच क्या है, बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r is inversely proportional to the square of the distance between their center। कि इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, के बीच के सेंटर से जो डिस्टेंस है इनका, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। F electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between the center of charges। अब बेटे यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या है कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 1/4πε0, जिसको हम के कहते हैं। इसकी वैल्यू भी आपको बताते हैं, उससे पहले आइए एक जानते हैं। The force act along the line joining, the force act along the line joining the two charges and आइदर अट्रैक्टिव, की जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इन दो चार्जेस के बीच जो लाइन है, सेंटर लाइन है, उनके बीच अप्लाई होगा। ये फोर्स कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ चार्जेस, कि साइन ऑफ चार्ज, चार्ज किस तरह के, अगर सेम साइन के हैं, सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर क्या है अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 1/4πε0, जिसकी वैल्यू ए भी अपन कह देते हैं। तो 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। अब हम उन छोटे छोटे टर्म की बात कर लेते हैं जो हमारे पास गूगल डॉक के अंदर आया था। कि एक तो हमने क्या यूज किया है, ए क्या है 1/4πε0, तो हमारे पास रखते हैं कॉन्सेप्ट दिया हमने। 1/4πε0 की जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और जो साइलेंट नोट है हमारे पास, साइलेंट नोट है उसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट है, तो क्या वैल्यू लेके चलते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब साइलेंट नोट मेरे पास क्या है, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है। अब मेरे पास अब साइलेंट वैल्यू है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूँ या फिर मैं इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि सब साइलेंट की जगह साइलेंट एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूट पे जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू रखकर इसकी रेशियो निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। क्यों 1/, यहाँ से देखें 1/4πε बाई में 1/4πε0, सॉरी यहाँ पे क्या था साइलेंट नोट और यहाँ पे साइलेंट था। तो 1/4πε0 1/4πε
Q1 Q2 by R square Q1 by Q2 by R square। यहाँ से ये तो कट का हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कट हो जाएगा और 1/4 एप्सिलॉन ऊपर बचा और 1/एप्सिलॉन नीचे बचा। और एप्सिलॉन नॉट है तो इसको रिवर्स करके देखेंगे तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट भी कह देते हैं इसको, या से भी नोट करते हैं, या फिर मैं इसको क्या कहता हूँ, रिलेटिव प्रिमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रिमिटिविटी कहते हैं। और मेरे पास कुछ गुण है, हम क्या कर सकते हैं इसको, f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो मेरे पास f है उसको क्या हो गया, मेरे पास फोर्स है। अब 4 पाई तो आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या है, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। और जो मेरे पास r है वो क्या था, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का। जो चार्ज थे हमारे पास स्टेशनरी Q1, वो उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, r का स्क्वायर हो गया। अब Q1 मेरे पास क्या है, चार्जेस हैं दो, चार्ज ये दोनों ही चार्ज क्या है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं। तो ये था हमारा कूलम्ब